बेलगाम इजराइल, गाजा पर आसमान से बरसे आग के गोले। क्या बच्चे क्या बूढ़े, मौत के आगोश में इंसान। भुखमरी के शिकार हुए मासूम और बेगुनाह। दुनिया में रोजा, फाखे में गाजा। ये गाजा है जहां दर्द शायद हमेशा ताजा ही रहता है, जिसके मुकद्दर में शायद भूख, प्यास और मुश्किल घड़ी लिखती गई है। इजराइल के जुल्म का शिकार गाजा रमजान में भी दाने दाने का मोहताज है, जहां बिजली नहीं, पानी नहीं और खाना नहीं। रमजान से पहले सीज़फायर से थोड़ी राहत भी मिली थी। ऐसा लग रहा था कि रमजान चैनो सुकून से गुजर जाएगा, लेकिन गाजा वालों को कहां सुकून। दूसरा फेज शुरू भी नहीं हुआ, अभी बात ही चल रही है, लेकिन इजराइल को हमला करना था और उसने कर दिया। तबाही मचनी थी और मच गई। मासूमों को मारना था, मर गए। अब दुनिया को कहां फर्क पड़ता है, बस मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही हैं। दरअसल गाजा पट्टी में इजरायली फौज ने एक बार फिर हमला बोला है। नेतन्याहू की फौज के हवाई हमले में तकरीबन 230 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। रॉकेट अटैक में कई बच्चों की भी जान गई है। इजरायली फौज ने एयर स्ट्राइक के बाद ये भी कहा कि गाजा में उनका आर्मी ऑपरेशन हवाई हमलों के साथ आगे भी जारी रहेगा। गाजा में जंगबंदी के अगले फेज को लेकर जारी ताकतुल के बीच इजरायली फौज के इस हमले से फिर गाजा में भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। वहीं गाजा में फिलिस्तीनियों को इजरायली नाकाबंदी की वजह से शदीद भूख का सामना करना पड़ रहा है। गाजा में लाखों लोग खाने और पानी की किल्लत की वजह से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने इमदादी रुकावटें पैदा कर रखी हैं। साथ ही गाजा पट्टी में बिजली की कटौती भी कर रखी है। इजरायली नाकाबंदी से ज्यादातर फिलिस्तीनी बच्चे भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। इजरायली नाकाबंदी के 16वें दिन गाजा के बच्चे जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में पीने का पानी, खाना और दवाएं काफी तेजी से खत्म हो रही हैं। यूनिसेफ का कहना है कि इजराइल के लिए गाजा को तुरंत खोलना जरूरी है, वरना हालात और भी खराब हो जाएंगे। गाजा पट्टी में 10 चैरिटी फूड किचन और दीगर इंसानी खदमत के ऑपरेटर्स का कहना है कि इजराइल ने जो बंदिशें लगा रखी हैं, उससे फिलिस्तीनियों तक इमदादी सामान नहीं पहुंच पा रहा। इजराइल की तरफ से पूरी तरह रोक लगने से यहाँ खाने की तकसीम के लिए सिर्फ 2 ही सेंटर्स खुले हैं, जिससे इलाके में हर किसी तक मदद नहीं पहुंच पा रही। अब सवाल यह है कि क्या गाजा के लोग भुखमरी का शिकार होंगे और दुनिया वाले हाथ पर हाथ रखकर तमाशाई बने रहेंगे? अगर इमदादी सामान ही रोक दिया जाएगा तो गाजा में खाना कैसे पहुंचेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।